आज है 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को रांची में इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उनके पति को जेल में मारने की साजिश की जा रही है। वह शुगर के मरीज हैं लेकिन उन्हें इंसुलिन लेने से रोका जा रहा है। सुनीता केजरीवाल ने कहा, लोग कहते हैं राजनीति बुरी चीज है, यह वाकई बुरी चीज है। शर्मनाक बात यह है कि जेल में मेरे पति अरविंद केजरीवाल के खाने और उनके एक एक निवाले पर कैमरा लगा दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर रविवार को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। वह बिहार में भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे। बता दें, चौधरी महबूब अली कैसर खगड़िया के मौजूदा सांसद हैं। जब चिराग के चाचा ने पार्टी तोड़ी थी तो वे उनके साथ चले गए थे। बाद में वो लोजपा से चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए थे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ईरान ने हार्मुज जड़मरू मध्य बंद किया तो कच्चे तेल और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। बता दें, भारत जैसे देश जड़मरू मध्य रूट के जरिए सऊदी अरब, इराक और यूएई से कच्चा तेल आयात करते हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष पिछले कुछ दिनों में बढ़ गया है। ईरान ने पहले इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए, इसके बाद इजराइल ने मिसाइल दागकर जवाबी कार्रवाई की। संघर्ष के बाद से कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। इसके $100 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ने के कारण उनका मध्य प्रदेश का सतना दौरा रद्द हो गया है। उनके स्थान पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना का दौरा करेंगे। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अस्वस्थ होने के कारण आज सतना नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सतना जाने के लिए अनुरोध किया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र के भीतर भी फूट दिखी है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में फूट की खबरें तो काफी समय से सामने आ रही थी, लेकिन आज भिंडवी से विधायक रईस शेख के इस्तीफे ने इसे सबके सामने ला दिया। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के भिंडवी से विधायक रईस शेख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी सपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबू आजमी को सौंपी है। बताया जा रहा है कि बाबू आजमी के मनमाने रवैये और कार्यप्रणाली से नाराज होकर रईस शेख ने इस्तीफा दे दिया है। 20 मिनट के भाषण के बाद एक शेर के साथ ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा, बम फोड़ने की जो बातें हो रही हैं उससे साफ पता चलता है कि मैं और अभिषेक बनर्जी टारगेट पर हैं। उन्होंने कहा, ये लोग हमारी जान भी ले सकते हैं। बता दें कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा था कि इस हफ्ते एक बड़ा बम फटेगा। उन्होंने कहा था कि कल रविवार है, कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में आप लोग देखना, मैं अभी नहीं कहूँगा, ऐसा बम फटेगा कि टीएमसी संभल नहीं पाएगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने रविवार को हुए चुनाव में भारी जीत के साथ संसद पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं ने चीन की ओर उनके झुकाव और क्षेत्रीय शक्ति और पारंपरिक लाभकारी भारत से दूर होने का समर्थन किया है। मालदीव के चुनाव आयोग के परिणामों के अनुसार मोइजू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने घोषित पहली 86 सीटों में से 66 सीटें जीती हैं, जो 93 सदस्यीय मजलिसीय संसद में सुपर बहुमत के लिए पहले से ही पर्याप्त से अधिक है। इस वोट को चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की मोइजू की योजना के लिए महत्व परीक्षण के रूप में देखा गया। अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित वाणिज्यिक संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने शनिवार को अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना की है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोपों पर वाणिज्यिक संस्थाओं की ऐसी लिस्टिंग अतीत में बिना कोई सबूत साझा किए की गई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा टला, खुद पोस्ट साझा कर बताया कारण। बता दें, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का भारत दौरा स्थगित हो गया है। खबर है कि मस्क ने खुद ही इस दौरे को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मस्क सोमवार को भारत आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे। मस्क ने इसे एक्स पर अपने उपयोगकर्ता नाम के तहत भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मुझे टेस्ला के साथ अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपनी भारत यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है, लेकिन मैं इस साल ही भारत आने का मौका देख रहा हूं। एलन मस्क ने खुद पिछले हफ्ते इसकी पुष्टि की थी कि वह भारत दौरे पर आएंगे। हालांकि उनकी यात्रा का विवरण गुप्त रहा। सूत्रों ने दावा किया कि मस्क की यात्रा संभवतः टेस्ला की निवेश योजनाओं की घोषणा और देश में एक नई फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ होगी।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई हुई है। सीबीआई ने उनकी जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध करते हुए उन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड और किंगपिन करार दिया है। जांच एजेंसी की दलीलों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। बता दें कि दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया महीनों से जेल में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल चुकी, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया है। 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को दी जाएगी नौकरी, दरभंगा में बोले तेजस्वी यादव। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए शुक्रवार को नामांकन का दूसरा दिन था। आज भारत गठबंधन समर्थित राजद के दरभंगा लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव ने लहरियासराय समाहरणालय पहुंचकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। राजीव ललित यादव की नामांकन सभा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी को हटाकर ही देश और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, तभी किसानों की समस्या का समाधान होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र में भारत की गठबंधन सरकार बनी तो हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सभी बेरोजगार युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रोफेसर नईमा खातून पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं। नईमा खातून एएमयू के वीमेंस कॉलेज की मौजूदा प्रिंसिपल हैं और कार्यवाहक वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज की पत्नी हैं। नईमा खातून 100 साल में इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कुलपति नियुक्त किया गया है। 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित होने के बाद केएस ईश्वरप्पा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि गैर पार्टी उम्मीदवार के रूप में लड़ूंगा, जीतूंगा और बीजेपी में वापस जाऊंगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने अनुशासन उल्लंघन के आरोप में केएस ईश्वरप्पा का पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया था। भाजपा से निष्कासित होने के कुछ घंटों बाद विद्रोही नेता केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार को गैर पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा की है। उन्होंने अपनी जीत पर भी भरोसा जताया और कहा कि वह फिर से भाजपा में वापस जाएंगे। वहीं इस मामले में ईश्वरप्पा ने मीडिया से कहा, मैंने एक गैर पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि मुझे किसी की निष्कासन का डर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा और फिर से बीजेपी में वापस जाऊंगा। मैंने 5 बार कमल के साथ चुनाव लड़ा है। ओपन एआई की भारत में पहली नियुक्ति, प्रज्ञा मिश्रा को मिली अहम जिम्मेदारी। जी हां, बता दें चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में पहला एम्प्लॉई हायर किया है। कंपनी ने वर्तमान में ट्रू कॉलर में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अफेयर की जिम्मेदारी संभाल रही प्रज्ञा मिश्रा को पहले एम्प्लॉई के तौर पर नियुक्त किया है। यह इस महीने के अंत में जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रज्ञा मिश्रा ओपन एआई के लिए भारत में पब्लिक पॉलिसी अफेयर हेड की जिम्मेदारी संभालेंगी। ईरान के बाद इराक में एयर स्ट्राइक, मिलिट्री बेस पर जबरदस्त धमाका, इजराइल पर हमले का शक। बता दें कि इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने कहा कि शुक्रवार रात इसके काल्सो मिलिट्री बेस के कमांड पोस्ट पर जबरदस्त धमाका हुआ है। बगदाद से काल्सो मिलिट्री बेस 50 किलोमीटर दूर है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि धमाके के पीछे की वजह एयर स्ट्राइक है। इस हमले में एक पीएमएफ फाइटर की मौत हुई, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें हिल्ला शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएफ ने एक बयान में बताया कि धमाके की वजह से बेस पर मौजूद चीजों को नुकसान हुआ है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसने आगे कहा कि एक टीम मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि एयर स्ट्राइक के पीछे कौन रहा है। अमेरिका के एक अधिकारी का कहना है कि इराक में किसी भी तरह की अमेरिकी सैन्य गतिविधि नहीं की गई। मोदी सरकार के इन 3 कानूनों से खुश सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, भारत बदल रहा है, नए युग की शुरुआत। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को देश में 3 नए आपराधिक कानून बनाए जाने की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा, यह भारत के बदलने का स्पष्ट संकेत है। सीजेआई के अनुसार नए कानूनों ने क्रिमिनल जस्टिस को लेकर भारत के कानूनी ढांचे को एक और नए युग में बदल दिया है। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर यहाँ आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि नए कानून तभी सफल होंगे यदि हम नागरिकों के रूप में उन्हें अपनाएंगे। सीजेआई ने कहा, संसद द्वारा इन कानूनों को पास किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होंगे।
उड़ीसा में लू से पहली मौत, भीषण गर्मी की चपेट में राज्य। बता दें, उड़ीसा बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में लू से इस मौसम में पहली मौत हुई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। विशेष राहत आयुक्त कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि बालासोर जिले के महेशपुर के 62 वर्षीय लक्ष्मीकांत साहू की 15 अप्रैल को लू लगने से मौत हो गई थी। इस साल गर्मी में लू से मौत का यह पहला मामला है। वहीं लोक स्वास्थ्य निदेशक निरंजन मिश्रा ने बताया कि लू के कारण बीमार पड़ने के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 71 लोगों को भर्ती कराया गया है। इनमें 35 सुंदरगढ़ और 7 मयूरभंज और अंगुल के थे।